वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया था कि आज मार्केट में आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, वैसी ही रेडनेस आपको मार्केट में देखने को मिल रही होगी। 1.65% की गिरावट आज निफ्टी 50 में। और इसका कारण आप लोगों को पता ही होगा, ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस इंडिया में एकदम से बढ़े हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, उसकी वजह से मार्केट में पैनिक का माहौल चल रहा है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कितने केसेस हो गए हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में छोटी सी गैप अप ओपनिंग होती है, 17,209 पे ओपनिंग होती है। उसके बाद मार्केट एकदम से गिरती है और पूरे दिन सिर्फ गिरती ही रहती है। आज का लो लगाया था 16,891, क्लोजिंग हुई है 16,912 पे, तो डे लो के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। पूरे दिन कोई रिकवरी मार्केट में नहीं दिखाई दी थी, सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम था जहां पे कंसोलिडेशन हुआ था, अदरवाइज मार्केट लगातार गिरी थी आज। अगर बात करें YTD की, तो अभी भी 21% के रिटर्न्स हैं, लेकिन पिछले एक महीने में मार्केट 6% के आसपास गिर गई है। आपको पता ही है, जो हाई लगाया था वो लगाया था 18,604 का, और रिसेंटली लो लगाया था 16,900 के आसपास का ही लो लगाया था, जो कि आज लगाया है और एक बार पहले भी लगाया था। तो वो हम आगे निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है। तो ओमिक्रॉन का जो इंडिया में चल रहा है वो अभी 21 चल रहा है। ये कल तक की अपडेट्स हैं। अब कल जो रिपोर्ट्स गई होंगी और भी लोगों के टेस्ट होने के लिए गए होंगे, उनकी रिपोर्ट हो सकता है आज शाम को आ जाएं या कल तक आएँ, तो ये नंबर आपको आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। एक और चीज़ जो आप लोगों को देखनी चाहिए वो ये है कि जो एक केस दिल्ली में आया है ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव, वो केस जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड था, तो ये भी एक चिंता का विषय है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी 2 केस आ गए हैं ओमिक्रॉन के, और दोनों के दोनों फॉरेन नेशनल्स हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से सारी कंट्रीज़ में ये वायरस भी फैल रहा है। लेकिन अगर हम आज के इंडाइसिस की बात करें तो सेंसेक्स 1.65, निफ्टी 1.65, निफ्टी बैंक 1.25 और निफ्टी मिड कैप 1.42%। तो निफ्टी मिड कैप में निफ्टी 50 से कम गिरावट हुई है आज हैवी वेट्स ज़्यादा गिर रहे थे। आज के अगर सेक्टर इंडाइसिस देखेंगे, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था। इनफैक्ट निफ्टी फार्मा भी आज ओमिक्रॉन वायरस की वजह से भी आज उसमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आई, 1.87% की गिरावट, और ऑटो में 1.8% की गिरावट। आईटी तो बहुत ही हालत ख़राब थी, 2.7% की गिरावट, और बाकी सारे सेक्टर भी आप देख सकते हैं बुरी तरीके से गिरे हुए थे। आज के निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की बात करें तो सिर्फ मामूली सा एक टॉप गेनर है, वो है यूपीएल, 0.5% की तेज़ी। और फ्राइडे को जब मार्केट गिरी थी तब भी यूपीएल टॉप गेनर्स में था, तो यूपीएल में बढ़िया स्ट्रेंथ बनी हुई है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट ऐसे ही गिरती रहेगी तो यूपीएल ये स्ट्रेंथ बरकरार रख पाएगा। अगर लूजर्स की बात करें, एक से बड़ा एक लूज़र है आज। कोल इंडिया 7%, इंडसइंड बैंक 3.7%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3.4%, बजाज फिनसर्व जो गिरने से पहले ही भाग जाता है, आज उसमें 3.4% की गिरावट आपको देखने को मिली। एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.9%, भारती एयरटेल 2.9%, काफ़ी टाइम से भाग रहा था। टीसीएस ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, फिर भी और गिरता जा रहा है, 2.8%। टाटा मोटर्स ने प्राइस हाइक की बात करी है जनवरी से, तब भी आज इसमें गिरावट 2.6%। टेक महिंद्रा 2.6%। यानी कि चाहे किसी भी स्टॉक में कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ भी हो, उसके बावजूद मार्केट में सेलिंग इस तरीके से हावी थी कि आज कोई भी टिक नहीं पाया। अब दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी ने भाई जो हाई लगाए थे वो लगाए थे 18,600 के आसपास, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक लो लगाया था, लेकिन फिर से मार्केट वहीं उसी लेवल के आसपास पहुँच गई है। ऑल्दो जो लो था वो इस दिन ज़्यादा था, आज का लो उतना नीचे नहीं था, तो मार्केट फिर से वहीं पहुँच गई है जब ओमिक्रॉन वायरस की सबसे पहले बातें जस्ट स्टार्ट होना शुरू हुई थी बाकी कंट्रीज़ में। तब तक इंडिया में एक भी केस नहीं था, लेकिन अब इंडिया में जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं फिर से मार्केट गिर के वहीं पहुंच गई है। तो आप देखिए 18,600 से मार्केट 16,900 पहुंच गई है। इतना अच्छा खासा 1600 पॉइंट्स का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इससे अच्छा डिस्काउंट आपको और क्या चाहिए मार्केट में। गिरने को मार्केट यहाँ से और भी गिर सकती है, गिरने को तो कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है ये कि हमें अच्छा खासा 10% के आसपास का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है, और तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग तो डेफिनेटली बनती है। अब अगर बात करें कि निफ्टी 50 कहाँ तक गिर सकता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 16,500 पे, और उसके आगे आ रहा है 16,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा। लेकिन दोस्तों अगर ओमिक्रॉन वायरस के केसेस इसी तरीके से बढ़ते गए तो ये सारे सपोर्ट फेल हो जाएंगे। सो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, लेकिन हमें किस पॉइंट पे क्या करना चाहिए ये हमारे हाथ में है। सिर्फ यही हमारे हाथ में है, मार्केट कितना गिरेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास
पास अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। आप मुझे एक बात बताइए, जब मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एकदम से जब 4 दिन की बढ़िया रिकवरी आई थी और मार्केट फिर से 17,500 पहुँच गई थी, तब आपने ये सोचा था कि नहीं सोचा था कि काश मैं 16,900 पे खरीद लेता, यार बैठा ही रह गया, मैं तो देखता ही रह गया। फिर से मार्केट वहाँ पे आ गई है, लेकिन जब फिर से वापस आ गई है तो आपको फिर से डर लग रहा होगा, क्योंकि हर बार जब भी मार्केट गिरती है हमें लगता है दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, इस बार कुछ अलग है, इस बार मार्केट ज़्यादा गिरेगी। हर बार ऐसा लगता है, फिर से मार्केट भाग जाती है, फिर से ये लगता है कि मैंने पिछली बार खरीदा नहीं। तो फिर से मैं आपको बस एक बार याद दिला रहा हूँ कि फिर से मार्केट वहीं आ गई है जहाँ पे आप कुछ दिन पहले सोच रहे थे कि काश वहाँ पे खरीद लिया होता। तो अभी डरना नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई भी ऐसा टुच्चा मुच्चा स्टॉक नहीं उठाना है, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में ही काम करना है। ब्लू चिप स्टॉक्स में काम कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म वाला टाइम है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वगैरह पोजीशंस बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट इसी तरीके से नेगेटिव टेरिटरी में रहती है तो शॉर्ट टर्म बेट्स में भी प्रॉफिट होने के वैसे भी चांसेस कम हैं और आपका पैसा भी वहां पे फंस सकता है। जबकि अभी पैसा कहां फंसाना है, अभी पैसा फंसाना है ब्लू चिप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने में। तो आप अपने जीटीटी लेवल्स लगा के रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही स्टॉक्स खरीदिए जहां पे आपको वैल्यू नजर आ रही है, और जहां पे वैल्यू अभी थोड़ी दूर रह गई है वहां पे अपने जीटीटी लेवल्स लगा के रखिए, जिससे कि मार्केट एकदम से गिरे तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएं। जीटीटी ऑर्डर कहां लगाना है? जीटीटी जो है ज़ीरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है, तो अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप जीटीटी फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है और आप खोलना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट में नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली आजकल की मार्केट में जब ये फीचर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां वैल्यू दिखे सिर्फ वहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा कैश भी बचा के रखना है इन केस मार्केट ज़्यादा गिरती है तो हम अगली डिप्स में भी बाय कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही डिप में आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thanks for watching guys. I'll see you next time.